एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा एंड आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये कोई प्री प्लान रिव्यू या पेशेंट टेस्टिमोनियल नहीं है। ये एक हैप्पी पेशेंट जर्नी की कॉन्वर्सेशन है विद अ पेशेंट जो न्यू दिल्ली इंडिया से हैं, बट ही फ्लू ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू गेट हिज हेयर ट्रांसप्लांट डन विद अस। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की कॉन्वर्सेशन इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ हफ्तों में नहीं आता। इसके रिजल्ट को ऑब्वियस दिखने में हमें बहुत सारे महीने लगते हैं इन रियल टाइम, और उसको देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक रियल रूटीन। और यही वो टाइम है जब बहुत सारे पेशेंट्स हम पर से ट्रस्ट खो देते हैं क्योंकि इंतज़ार का समय बहुत लंबा होता है। और इसी इंतज़ार के समय में हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करा मिस्टर विक्रम ने, जो कनाडा से आए हैं, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें फॉलो करी जो हम उनको गाइड करते चले गए। और आज 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और अपनी इनिशियल ग्रेड 5 ग्रेड 6 बार्डनेस से आज वो एक हाई डेंसिटी हेयर ग्राफ्ट वाला ट्रांसप्लांट रिजल्ट के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। सो रादर देन मी बिकरिंग अ लॉट अबाउट कि हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं विक्रम से ही पूछती हूँ कि उनको आज कैसा लगता है। 1 साल हो चुका है उनकी सर्जरी को। So, first of all, thank you all of the staff member, Dr. Neha, that they helped me in every step, each and every step, from first month to last month where I'm sitting right now. It's really amazing. And to be honest, I cannot tell you in words that how happy I am. कि एक एक चीज़ जो इनसे मैंने पूछी, इन्होंने हर तरीके से मुझे कैसे गाइड करी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं मुझे। ऑफ कोर्स इस जर्नी में मैं जैसे पैनिक कर गया था बहुत ज़्यादा, एंड डॉक्टर नेहा ने मुझे कंसल्ट करा एंड सारी चीज़ें बताई कि सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। डॉक्टर नेहा मुझे यही बोलती रही, पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। एंड मेरा यही क्वेश्चन था बार बार कि ये मेरे बाल आ तो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेरा यही सवाल था कि बाल टिके तो रहेंगे, ये मेरे बाल जैसे कि शेडिंग फेस होता है ना, उसमें लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, और मैं भी पैनिक कर गया था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कि ये मेरे बाल टिके रहेंगे। हर रात मैं जाता था, कॉम्ब करता था या कुछ भी एक इवन मिनॉक्सिडिल लगाता तो हाथ में बहुत सारे बाल आते, ग्राफ्ट्स आ जाते थे। एंड आई वाज लाइक कि ये मेरा ट्रांसप्लांट जो है फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है। आफ्टर 15 days आई ऑलवेज कॉल देम दैट हे कैन वी डिस्कस अबाउट दिस फर्दर कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, आई एम ओके विद दैट। एंड दे वर लाइक या यू आर ओके, जस्ट फॉलो द रूटीन, do not panic, be patient on that part. So यही मेरी जर्नी कंटिन्यू होती रही। एंड एक मंथ ऐसा भी आया कि मेरे जो शेडिंग फेस है एकदम से बंद हो गया, एंड आई वाज लाइक कॉलिंग देम ईच एंड एवरी टाइम, मेरा शेडिंग फेस बंद हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे बाल जो है अब ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट मंथ मेरी जो है शादी हुई थी 10 दिसंबर को, और आई थिंक 16 दिसंबर 2024 में मैंने ये ट्रांसप्लांट कराया था। इवन तो मैं कनाडा में रहता हूँ, कैलगरी में, वहाँ पे -35 डिग्री तक होता है, एंड जो है एक्सट्रीम वेदर होता है। इस फ्लक्चुएशन में भी जो है आप अपना रूटीन फॉलो करोगे तो आपका जो है हेयर ट्रीटमेंट, जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वो बेटर रिजल्ट देगा। आपको लगता है कि यहाँ पे पोल्यूशन है दिल्ली में, और या फिर कोई एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ऐसी बात है कि वहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर होता है। आपके जो है डैंड्रफ रहता है विंटर में, एंड जो है आप जो है 1 मिनट भी बाहर नहीं, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, एंड जो भी हो वो आपको गाइड करेंगे। आई वुड से कि लाइक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। डजंट मैटर मैं कनाडा में रहता हूँ या यहाँ पे रहूँगा, मुझे ट्रस्ट है अपने डॉक्टर पे, तो आई थिंक दैट आपका जो भी ट्रीटमेंट है हो सकता है।